मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका हार्दिक अभिवादन। मित्रों, शनिदेव 28 अप्रैल सन 2025 से 4 अक्टूबर सन 2025 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं सभी जन्म नक्षत्रों पर शनिदेव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का क्या फल होगा। मित्रों, ये गोचर फल नक्षत्र के अनुसार है, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण हो जाता है फलित का कि गोचर फल कैसा होगा। ये आपके जन्म नक्षत्र पर आधारित है। जन्म नक्षत्र आप कैसे जानेंगे? अपनी कुंडली को खोलिए। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे थे वही आपका जन्म नक्षत्र है। ये बहुत आसानी से आप अपनी कुंडली को खोल के पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके जन्म नक्षत्र पे आधारित शनिदेव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचार करने का क्या फल होगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए विभिन्न प्रकार की नई जानकारियाँ और विभिन्न प्रकार के सटीक फलादेश लेके आपके सामने उपस्थित हो पाऊँ। धन्यवाद। यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, पुष्य या अनुराधा है, तो यह समय अर्थात 28 अप्रैल सन 2025 से 4 अक्टूबर सन 2025 तक न तो बहुत शुभ होगा न अशुभ होगा। ये एक मिश्रित समय है। इस समय में आपको अपने ही आत्मीय जनों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनसे कोई विवाद न करें। अनावश्यक परेशानी से उत्पन्न होगी। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें इस समय, क्योंकि कामों में, कार्यस्थल में कुछ अड़चनें वगैरह आ सकती हैं। मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है, जिससे कि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको समझ में आती हो, बहुत ज़्यादा बाधा विघ्न सामने आ रही हो, तो नित्य गणेश जी का मंत्र का जाप करें और बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार को मंदिर में हरी सब्जियों का दान दक्षिणा के साथ करें। इससे आपको राहत मिलेगी। वैसे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आनी है। शुभाशुभ मिश्रित समय है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा परेशानी हो तो जो उपाय बताया गया है उसे आप कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु या विशाखा है, तो शनिदेव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण, जो कि 28 अप्रैल से 4 अक्टूबर तक का है, आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इस समय आपके अंदर सक्रियता बढ़ेगी। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, धन संचय होगा। कोई भी चल अचल संपत्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो इस समय आपका वो कार्य पूरा हो सकता है। अगर किसी लक्ष्य के लिए आप इच्छुक हैं
जिसके लिए आप प्रयासरत थे, तो वो लक्ष्य भी इस समय के दौरान आपका पूरा होने का प्रबल संभावना है। संपत्ति में वृद्धि होगी आपकी। ये समय अत्यंत शुभप्रद है, इसलिए इस समय का उपयोग करें और प्रत्येक कार्य में इस समय आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका समय शुभ हो। यदि आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा, आर्द्रा, स्वाति है, तो ये समय यानी कि 28 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक का थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा आपके लिए। इस समय शत्रु बाधा से आप पीड़ित हो सकते हैं। अगर कोई गुप्त शत्रु है या साक्षात शत्रु है, इन लोगों से सावधान रहें। गुप्त शत्रु तो खैर पता नहीं चलता है, लेकिन जो भी साक्षात शत्रु हैं, खासकर पुराने शत्रु हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहें। ये आपको क्षति पहुंचाने का कोशिश कर सकते हैं। चोट आदि लगने की संभावना है, इसलिए वाहन आदि जो भी चलाएं सतर्कतापूर्वक, सावधानीपूर्वक चलाएं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। थोड़ा बाधा विघ्न इस समय आ सकता है। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ सद्भाव बनाए रखें, चाहे क्योंकि शत्रुता की वृद्धि इस वक्त में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। सतर्क रहें। और यदि ज़्यादा परेशानी आपको समझ में आ रही हो, तो प्रतिदिन भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार को मंदिर में दक्षिणा सहित गुड़ का दान करें। इससे आपको काफ़ी राहत की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशीरा, चित्रा या धनिष्ठा है, तो ये समय अर्थात 28 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक, जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, आपके लिए शुभप्रद होगा। इस समय यदि आप किसी पुराने रोग से ग्रसित थे, तो यह समय उस रोग से आपको मुक्ति दिला देगा। इस समय हर प्रकार से आपकी वृद्धि होगी। व्यापारिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्तर पर वृद्धि होगी, धन संचय होगा और जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित कर रखा है, उन लक्ष्यों के प्रति आप प्रगति करेंगे। वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे इस समय में प्रबल संभावना है। इसलिए इस समय का भरपूर उपयोग करें। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभप्रद है। यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी, श्रवण या हस्त है, तो यह समय अर्थात 28 अप्रैल 2025 से लेके 4 अक्टूबर 2025 तक, जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूलता लिए हुए होगी। इस समय कार्यों में विफलता हो सकता है, कहीं आपका धन रुक सकता है, शत्रु भय उपस्थित हो सकता है। कार्यस्थल पे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि थोड़ी मानसिक शांति आपको प्राप्त हो। इसलिए इस विषय में विशेष सचेत रहें। अपनों से विरोध न करें इस समय, क्योंकि अपनों के द्वारा कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। यदि विशेष परेशानी आपको
महसूस हो, खासकर मानसिक परेशानी विशेष रूप से महसूस हो, तो माता दुर्गा का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही प्रत्येक सोमवार को जाप प्रतिदिन करना है और प्रत्येक सोमवार को मंदिर में या कहीं भी अगर भंडारा चल रहा हो तो प्रयास करें वहाँ अन्न के साथ साथ नमक का दान करने का। नमक का दान अवश्य करना है कुछ दक्षिणा के साथ में। और यदि भंडारा वगैरह की स्थिति न बन रही हो तो मंदिर में नमक का दान करें दक्षिणा के साथ में। हालांकि नमक का दान जल्दी कोई लेना नहीं चाहता है, फिर भी अगर कोई ले तो दक्षिणा के साथ में नमक का दान करें। इससे आपको विशेष राहत की प्राप्ति होगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा है तो यह समय 28 अप्रैल 2025 से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक अत्यंत शुभ है। यह आपका इच्छा पूर्ति का समय है। यदि आपने कोई लक्ष्य सोच रखा है तो इस समय अवधि में वो पूरा हो जाएगा। धन का संचय होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सम्मान लाभ होगा, आपके पद में उन्नति होगी। हर प्रकार से समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, पारिवारिक स्थिति में मधुरता होगी, पारिवारिक लोगों के अंदर प्रेम और मधुरता की वृद्धि होगी। वृद्धि कारक समय है। महत्वपूर्ण कार्य होगा, विशेष उपलब्धि होगी। ये समय बहुत ही शुभता लिए हुए है। इस समय का जितना हो सके उपयोग कर लें। यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा है तो यह समय आपके लिए थोड़ा विपरीत रहेगा। अर्थात 28 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक, जब तक शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब तक ये समय थोड़ा आपके लिए विपरीत रहेगा, थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। इसमें आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अशांति हो सकती है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके समक्ष आ सकती है। ये पारिवारिक रूप से भी हो सकता है, आपके स्वयं के साथ भी हो सकता है। थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, एक चिड़चिड़ापन रहेगा। इस समय वाणी पे कंट्रोल रखें, संयमित वाणी का प्रयोग करें, शत्रु बाधा से बचें। मिला जुला के समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा। कुछ कार्य अनिच्छापूर्वक हो सकता है आपको करना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो शिव जी का मंत्रों का 108 बार नित्य रुद्राक्ष की माला से जाप करें। और ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और नित्य थोड़ा सा काला तिल जल में मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक नित्य करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। यदि आपका जन्म नक्षत्र मूल, मघा या अश्विनी है
तो 28 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक का समय, जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, आपके लिए शुभ है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों से सहायता प्राप्त होगी, हर संबंधों में मधुरता आएगी, कार्यों में विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी, लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। शुभ समय है। आपने अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य सोच रखा है तो इस समय में उसकी पूर्ति का भरपूर चांसेस बन रहे हैं। यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा हुआ समय है। यह समय आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से सुखों में वृद्धिकारक होगा। विलासिता की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। समय बहुत ही शुभ है, जितना हो सके इसका उपयोग कर लें। यदि आपका जन्म नक्षत्र रेवती, अश्लेषा या ज्येष्ठा है तो 28 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। इस समय में आपको मित्रों से सहायता प्राप्त होगी, मित्रता का दायरा बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पे उन्नति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। मित्र आपके हर कार्य में सहयोगी होंगे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, अपनों से मधुरता बढ़ेगी, अपनों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान, पद में वृद्धि होगी। हर तरह से समय अच्छा है। इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कर लें।